बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 4 के अंदर मैंने आपको फाइलम एनालिडा तक कंप्लीट करा दिया था। आज की क्लास में हम लोग नया फाइलम स्टार्ट करेंगे और नया फाइलम है हमारा फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। देखिए बेटा, ऑर्थ्रोपोडा का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। देखिए, आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंटेड और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, या हम इन्हें कहते हैं लेग्स। तो जिनके पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस या जॉइंटेड लेग्स होती हैं उनको हम लोग ऑर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ठीक है, जिनके पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस मिलेंगे वो सब ऑर्थ्रोपोड कहलाते हैं। अब अगली बात ऐसी है कि बेटा यहाँ पे ये जो ऑर्थ्रोपोडा फाइलम है ये सबसे बड़ा फाइलम है, मतलब इट इज द लार्जेस्ट फाइलम। लार्जेस्ट फाइलम मतलब इतना बड़ा है कि जितने भी नेम्ड स्पीशीज इस अर्थ पे हैं उसमें से 2/3 2/3 स्पीशीज ऑर्थ्रोपोड्स की हैं। तो दीज आर 2/3 ऑफ नेम्ड स्पीशीज। नेम्ड स्पीशीज में 2/3 स्पीशीज बेटा ऑर्थ्रोपोड्स की हैं। ठीक है, अब ये सबसे सक्सेसफुल फाइलम भी है। इट इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम, मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम ऑन अर्थ, ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। क्यों है ये सबसे ज्यादा सक्सेसफुल? तो इसके रीजन क्या है सक्सेस के, ऐसा क्यों है कि इसको मैं सक्सेसफुल फाइलम कह रहा हूं? सबसे पहला तो बेटा इसके पास में जॉइंटेड लेग्स हैं, इसके पास में जॉइंटेड लेग्स होती हैं। और दूसरा, ये जॉइंटेड लेग्स होने की वजह से इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो सकता है। तो फास्ट मूवमेंट होने की वजह से ये इजीली कैप्चर कर सकते हैं अपने प्रे को। ये अपने प्रे को बहुत इजीली कैप्चर कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। और दूसरा इनका रीज़न है सक्सेसफुल होने का कि इनके पास बेटा काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। इनके पास में काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है। काइटिनस एक्सोस्केलेटन इनको वर्सटाइल बनाता है और डिफरेंट हैबिटेट में, अलग अलग हैबिटेट में इन्हें सरवाइव करने में इनकी मदद करता है। ठीक है जी। अब अगली बात समझिएगा, अब अगली बात समझिएगा कि अगली बात ऐसी है कि इनके पास में क्या क्या फीचर्स हैं, मतलब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो बेटा इनके पास में आपको ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मिलेगा, आपको इनके अंदर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान मिलेगा। ठीक है, दूसरा, अगर ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान है तो इसका मतलब इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट है। इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इनके पास में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। दूसरी बात यह है बेटा कि इनके पास में बाइलेटरल सिमेट्री होती है, बाइलेटरल सिमेट्री होती है। इनकी बॉडी को आप दो इक्वल हाफ में किसी एक सिंगल प्लेन से दो इक्वल हाफ में आप बांट सकते हो। तो बाइलेटरल सिमेट्रिकल ये एनिमल्स हैं। उसके अलावा बेटा इनके पास तीनों जर्म लेयर होंगी, तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। और बेटा इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, इनके पास में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होती है।
अगर मैं बात करूं इनके पास सीलोम की, तो इनका जो सीलोम है बेटा वो ट्रू सीलोम है, लेकिन उस सीलोम के अंदर आपको जो है फ्लूइड या ब्लड भरा हुआ मिलेगा। तो ऐसा सीलोम जिसके अंदर फ्लूइड भरा हो या ब्लड भरा हो उसे हम हीमोसीलोम कहते हैं। तो इनके अंदर अगर मैं बात करूं सीलोम की, तो बेटा ये यूसीलोमेट होते हैं, ये यूसीलोमेट होते हैं, ठीक है जी, ये यूसीलोमेट्स होते हैं। और यूसीलोमेट में भी ये बेटा हीमोसीलोमेट्स हैं, ये हीमोसीलोमेट होते हैं, ठीक है। इनकी सीलोम के अंदर आपको ब्लड भरा हुआ मिलेगा, तो हीमोसीलोम हम इसे कह देते हैं। उसके अलावा अब अगली बात ऐसी है कि बेटा इनके पास में नर्वस सिस्टम कैसा होगा, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, और इनके पास में रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। तो बेटा इनके जनरल फीचर में एक फीचर और आप ध्यान रखिएगा कि इनके पास में आपको मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि जॉइंटेड लेग्स तो है ही है, ठीक है, जॉइंटेड लेग्स तो है ही है। काइटिन का काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन भी है। उसके अलावा बेटा इनके पास में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इनके पास अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूं, तो बेटा इनके पास में ट्रैकियल सिस्टम होता है, इनके पास में ट्रैकियल सिस्टम होता है, ठीक है, या ट्रैकियाज होती हैं। और एक चीज और याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, कि आप इनकी बॉडी को 3 हिस्सों में बांट सकते हो। किसी भी इंसेक्ट की बॉडी को आप 3 हिस्सों में बांट सकते हो, मतलब आप इनकी बॉडी को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन, इन 3 पार्ट्स में इनकी बॉडी डिविजिबल होती है। इन 3 पार्ट में इनकी जो बॉडी है वो डिविजिबल होती है बेटा, ठीक है। 3 हिस्सों में इनकी बॉडी को आप डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि ये इनका हेड होता है, हेड के ऊपर बेटा आपको कंपाउंड आइज मिलेंगी, और इनके पास में सेंस ऑर्गन के तौर पे एंटीनाज हो सकते हैं, और इनकी आइज का गुड विजन होता है। तो यहाँ पे आप अगर बात करूँ तो ये इनका हेड वाला पार्ट है, ये इनका थोरैक्स वाला पार्ट है, और ये इनका बेटा एब्डोमेन वाला हिस्सा है, ये इनका एब्डोमेन वाला हिस्सा है। तो आपको क्या मिलेगा देखने के लिए, ट्रैकियल सिस्टम में इनके पास में 10 पेयर स्पाइरेकल्स होते हैं बेटा, 10 पेयर इनके पास में क्या होते हैं, स्पाइरेकल्स होते हैं। तो ये इनकी ओपनिंग है जिन्हें मैं स्पाइरेकल कह रहा हूं, और ये स्पाइरेकल्स इस तरीके से ट्रैकिया के अंदर जाके ओपन हो जाती है, ठीक है। ये ट्रैकिया आगे चल के ट्रैक्यूल्स बनाता है, ये ट्रैकिया आगे चल के बेटा क्या करता है, इस तरीके से ट्रैक्यूल्स नाम की चीज को बनाता है। अब ये जो स्पाइरेकल्स हैं ये 10 पेयर होते हैं, तो 10 तो इस तरफ प्रेजेंट है और 10 ही स्पाइरेकल आपको उस तरफ मिलेंगे। और इन स्पाइरेकल्स के साथ में ये जो ट्यूब जैसी लगी हुई है इसे मैं ट्रैकिया कह रहा हूं, और इस ट्रैकिया में आपको ट्रैकियोल्स लगे हुए मिलेंगे, और इन्हीं ट्रैकियोल्स के कांटेक्ट में सीधा ऑर्गन होता है। तो जो भी गैसेस इसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, स्पाइरेकल्स के थ्रू जो भी एंटर करेगी, वो एंटर करने के बाद ट्रैकिया के थ्रू पहुंचती है ट्रैक्यूल्स में, और ट्रैक्यूल से वो ऑर्गन में चली जाती है। तो ध्यान से समझिएगा मेरी बात आप, यहाँ से ये आया एयर, तो ये पहले ट्रैकिया में गया, फिर ट्रैक्यूल में गया, और यहाँ पे कोई ऑर्गन होगा, उस ऑर्गन के साथ में सीधा गैसेस एक्सचेंज हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ट्रैकियल सिस्टम ही इनके पास में होता है, इनके पास में आपको बेटा कुछ और भी रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर मिल सकते हैं। जैसे अभी मैं बताऊंगा जब इनकी क्लासिफिकेशन करूंगा, कि इनके पास में आपको गिल्स मिल सकते हैं, बुक गिल्स मिल सकते हैं, और बेटा इनके पास में बुक लंग्स मिल सकते हैं, और ट्रैकियल सिस्टम तो है ही है, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं इनके अंदर, अगली कि इनके पास में अगर मैं सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करूं, तो एनालिडा के अंदर हमने पढ़ा था
कि एनालिड्स के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप था, ठीक है, लेकिन इनके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे इनकी बॉडी आप 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, ठीक है, और इस तरीके से इनकी बॉडी में, खैर यहाँ पे तो स्पाइरिकल्स की बात करनी नहीं है, इनके पास में क्या मिलेगा आपको बेटा, इनके पास में आपको एक 13 चैम्बर्ड हार्ट मिलता है। इनका जो हार्ट है वो 13 चैम्बर्ड होता है। इस तरीके से आप 13 चैम्बर का हार्ट बना दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये एओर्टा बना दीजिए जिसके थ्रू ब्लड को भेज रहा है, ये इनका हार्ट है, ठीक है। अब इस हार्ट से जो भी ब्लड को पंप किया जाएगा वो सीधा का सीधा इस बॉडी कैविटी के अंदर आके भरता है, ठीक है, ये इस बॉडी कैविटी के अंदर आके भरता है, और इसी बॉडी कैविटी के कांटेक्ट में सारे के सारे ऑर्गन होते हैं। तो ऐसी कैविटी या ऐसी सीलोम जिसके अंदर ब्लड फिल्ड होता हो, ब्लड प्रेजेंट होता हो, हम उसे बेटा हीमोसीलोम कहते हैं, हम इसे हीमोसीलोम कहते हैं, हम उसे हीमोसीलोम कहते हैं, ठीक है। और ऐसे एनिमल्स हीमोसीलोमेट कहलाते हैं। तो ये तो रही बात इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की, जो कि ओपन टाइप है। अब आ जाते हैं इनके अदर फीचर्स के ऊपर। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है बेटा, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको कैसा मिलेगा, लैडर टाइप मिलता है। मतलब आपको वहाँ पे 2 नर्व कॉर्ड मिलती हैं, वेंट्रल डबल गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड, और वो भी वेंट्रल साइड में मिलती हैं। जैसी आप लोगों ने देखी थी प्लेटीहेल्मिन्थीज में भी लैडर टाइप था, इसके हेल्मिन्थीज में भी, और एनालिडा में भी, और आर्थ्रोपोडा में भी। और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिक फीचर जो आपको नहीं बताया गया है अभी तक, वो ये है कि ये बेटा इनके पास में ट्रू सेगमेंटेशन होती है, ट्रू सेगमेंटेशन होती है। मतलब इनके पास आपको बेटा ट्रू मेटामेरिज्म मिलता है, आपको इनके अंदर ट्रू मेटामेरिज्म मिलता है देखने के लिए, इनके अंदर आपको ट्रू मेटामेरिज्म मिलता है। मतलब इनकी बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड होती है और इंटरनली भी सेगमेंटेड होती है। और मैंने आपको बताया था कि 3 ऐसे फाइलम है जिनके पास में ट्रू सेगमेंटेशन है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कौन सा, सबसे पहला था एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। ये 3 ऐसे फाइलम है जिनके पास में आपको क्या मिलता है, ट्रू सेगमेंटेशन या ट्रू मेटामेरिज्म मिलती है बेटा, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं आगे की। तो इनका जो नर्वस सिस्टम है, इनका जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम, इनका जो नर्वस सिस्टम है वो आपको बेटा लैडर टाइप मिलता है, ठीक है जी, लैडर टाइप मिलता है। मतलब लैडर टाइप नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो वेंट्रल डबल सॉलिड गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड इनके पास होती है, गैंग्लियोनेटेड नर्व कॉर्ड इनके पास में होती है, ठीक है। ये बेटा लैडर टाइप नर्वस सिस्टम कहलाता है इनका, ये इनका लैडर टाइप नर्वस सिस्टम कहलाता है। और अगली फीचर जो इनका याद रखना है आपको, इनके पास आपको बेटा कंपाउंड आइज मिलती हैं, आपको इनके अंदर क्या मिलता है, कंपाउंड आइज मिलती हैं, जिसकी वजह से इनको काफ़ी अच्छा विजन मिल पाता है, गुड विजन मिल पाता है। और साथ साथ में बेटा इनके पास में सेंसरी ऑर्गन के साथ साथ कुछ सेंसरी अलग ऑर्गन्स भी मिलते हैं, जैसे कि एंटीना इनके हेड के ऊपर आपको मिल जाएगा, इनके पास में एंटीना भी होता है, ठीक है। और साथ साथ में आपको क्या देखने के लिए मिलता है कि इनके पास में बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पे, इनके पास में बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पे स्टैटोसिस्ट मिलते हैं। इनके पास में स्टैटोसिस्ट होता है जो इनको बैलेंस करने में मदद करता है बेटा, जो बैलेंसिंग ऑर्गन के तौर पे रोल प्ले करता है, ठीक है। अब मैं इनकी क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ, 3 क्लासेस में इनको बांट रहा हूँ, ठीक है। मैं आर्थ्रोपोडा की 3 क्लासेस बांट दे रहा हूँ बेटा। अब वो तीनों क्लासेस में सबसे पहली जो क्लास है मैं लिख रहा हूँ क्लास क्रस्टेशिया, या इन्हें हम क्रस्टेशियंस कहते हैं। दूसरी क्लास होती है जिसे मैं कह रहा हूँ
क्लास इंसेक्टा, और तीसरी क्लास होती है जिसे मैं कह रहा हूं क्लास अराकिनिडा। अराकिनिडा, ठीक है, क्लास अराकिनिडा। तो ये 3 क्लासेस हैं जो आपको पढ़नी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्रस्टेशा, इंसेक्टा और अराकिनिडा में सबसे बड़ी क्लास कौन सी है। तो इंसेक्टा क्लास इतनी बड़ी है कि जितने भी 80% इंसेक्ट्स हैं जो इस फाइलम के अंदर होंगे वो इस क्लास से बिलोंग करते हैं। तो 80% ऑफ द इंसेक्ट्स और ऑर्थ्रोपोड्स इन आर बिलोंग टू दिस क्लास इंसेक्टा, ठीक है। तो क्रस्टेशा के अंदर आते हैं जितने भी एक्वाटिक जो है आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जैसे बेटा किंग क्रैब है, किंग क्रैब है, लॉबस्टर है, प्राउन है, ये सब के सब बेटा उसी के अंदर आते हैं। क्रैब हो गया, प्राउन हो गया, लॉबस्टर हो गया, जिनके पास भी जॉइंटेड अपेंडेजेस आपको मिलते हैं वो सब क्रस्टेशिया के अंदर आते हैं, है ना। इंसेक्टा के अंदर आपको कौन से मिलते हैं, तो बेटा जैसे एंट्स हैं, फ्लाइज हैं, ठीक है, एंट्स हो गई, फ्लाइज हो गई, मॉस्किटो हो गए, ये सब इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। और अराकिनिडा के अंदर आपको 2 एग्जाम्पल पढ़ने हैं, एक होते हैं बेटा स्पाइडर और दूसरे होते हैं स्कॉर्पियंस। स्पाइडर और स्कॉर्पियंस इस क्लास से बिलोंग करते हैं अराकिनिडा से। अब ध्यान से सुनिएगा, इनके बीच में डिफरेंस कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले तो मैं इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बीच में जो है आपको डिफ्रेंशिएट करवा दे रहा हूँ कि किसके किसके बीच में इनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या होते हैं। तो क्रस्टेशा के पास में रेस्पिरेशन करने के लिए या तो गिल होंगे या बेटा बुक गिल्स होते हैं, बुक गिल्स होते हैं। इंसेक्टा के पास में आपको मिलते हैं बेसिकली क्या, इनके पास में आपको ट्रैकियल सिस्टम मिलता है, आपको यहाँ पे ट्रैकियल सिस्टम मिलता है। और अराकिनिडा क्लास के अंदर आपको क्या देखने के लिए मिलता है, अराकिनिडा क्लास के अंदर आपको क्या मिलता है, बुक लंग्स देखने के लिए मिलते हैं, बुक लंग्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, बुक लंग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन की, तो बेटा यहाँ पे आपको ग्रीन ग्लैंड देखने के लिए मिलती हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे, या इन्हीं को हम लोग एंटीनरी ग्लैंड कहते हैं। ये एंटीना वाले पार्ट पे ओपन होती हैं आके, इसलिए इन्हें एंटीनरी ग्लैंड कह दिया जाता है। और इंसेक्ट्स के अंदर बेटा आपको मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे, ट्यूब्यूल्स देखने के लिए मिलेंगे। और अराकिनिडा के अंदर आपको बेटा, अराकिनिडा के अंदर आपको या तो आप कह सकते हैं ग्रीन ग्लैंड, या आप इसको नाम दे दीजिए कॉक्सल ग्लैंड, ये देखने के लिए मिलती है, कॉक्सल ग्लैंड। ये सारे के सारे स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको देखने के लिए मिलते हैं इस क्लास के अंदर। अब अगली बात समझिएगा, कि इनके फर्टिलाइजेशन कैसे होंगे, इनके अंदर सेक्सेस किस तरीके से होंगे, और इनके एग्जाम्पल्स क्या होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं अगला टॉपिक जो शुरू कर रहा हूँ वो है बेटा इनका फर्टिलाइजेशन से। तो फर्टिलाइजेशन में बेटा ध्यान रखिएगा आपको, ये सब के सब डायोशियस होते हैं, इनके अंदर सेक्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, सेक्स इनके अंदर सेपरेट होते हैं। मतलब कहने का ये है कि ये सब के सब डायोशियस होते हैं, ये सब के सब डायोशियस होते हैं, दोनों में अलग अलग सेक्स आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरी बात यहाँ पे बेटा ये है फर्टिलाइजेशन में कि इनके अंदर जो होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और ज़्यादातर मोस्टली जो ऑर्थ्रोपोड्स हैं वो ओवीपेरस होते हैं, और आपको यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी मिलेगा। एक्सेप्शन है यहाँ पे स्कॉर्पियन जो मिलते हैं आपको, ये वीवी पैरस मिलते हैं,
स्कॉर्पियन आपको क्या मिलते हैं, विविपेरस मिलते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी ओविपेरस होते हैं इन सब के अंदर बेटा इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इन सब के अंदर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा। लेकिन स्कॉर्पियन जो विविपेरस हैं इनके अंदर आपको बेटा डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलेगा, इनके अंदर डायरेक्ट डेवलपमेंट मिलता है। ठीक है जी, इनके अंदर आपको डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने के लिए मिलेगा। अब अगली बात आप ये समझिएगा, अगली बात ये समझिएगा कि जो भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं इन सब में आपको क्या मिलती है, निम्फ स्टेज मिलती है। निम्फ स्टेज का मतलब है कि इनके अंदर आपको बेटा लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। निम्फ स्टेज का मतलब है कि इनके अंदर आपको लार्वल स्टेजेस देखने के लिए मिलेंगे। और यहाँ पे लार्वल स्टेजेस में 13 मोल्टिंग स्टेज होती हैं, 13 मोल्टिंग स्टेजेस तक हो सकती हैं। मोल्टिंग का मतलब है जैसे आपने बटरफ्लाई के अंदर सुना होगा कि पहले प्यूपा है, प्यूपा के बाद सबसे पहले मोरुला है, ठीक है, फिर प्यूपा है, फिर कैटरपिलर है, उसके बाद बटरफ्लाई बनती है। तो इसमें जो एक एक स्टेज आ रही है ना, उस स्टेज को मैं मोल्टिंग स्टेज कह रहा हूँ। जैसे एक मोल्टिंग स्टेज थी प्यूपा, फिर बनी आपका कैटरपिलर, और ना ऐसे ही मोरुला। ये जो स्टेजेस आ रही हैं ये मोल्टिंग स्टेज है यहाँ पे। तो ये मोल्टिंग स्टेजेस ये शो करते हैं बेटा। लेकिन यहाँ पे जो है डायरेक्ट डेवलपमेंट है, इसके अंदर कोई भी मोल्टिंग या लार्वल स्टेजेस आपको नहीं देखने के लिए मिलती है। ठीक है जी। अब इनके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं जो आपको सिलेबस में पढ़ने हैं, इनके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो बेटा आपकी एनसीईआरटी के अंदर सबसे पहले दिखाए हुए हैं इन्होंने कि जो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट्स हैं उनके बारे में बताया हुआ है। तो इसमें 3 नाम बताए हुए हैं। सबसे पहला है एपिस। एपिस मतलब यहाँ पे हनी बी की बात हो रही है बेटा, जिससे आपको हनी और बी वैक्स मिलेगा कॉमर्शियली। ठीक है। दूसरे हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ बॉम्बिक्स, इनका पूरा नाम होता है बॉम्बिक्स मोरी, इन्हें सिल्क वॉर्म कहते हैं। सिल्क वॉर्म से आपको क्या मिलता है, सिल्क मिलेगा बेटा। और तीसरे हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ लेसिफर इंसेक्ट, या इन्हें लेक इंसेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। लेसिफर इंसेक्ट, लेक इंसेक्ट कहलाते हैं। ठीक है। लेक इंसेक्ट बेसिकली क्या करते हैं, ये एक बेटा लेक नाम का कंपाउंड है, ये वैक्स जैसा होता है, ये प्रोड्यूस करते हैं। आपने कभी राजस्थान में सुना होगा कि लाख की चूड़ियाँ होती हैं, तो वही लाख ये लेक है एक्चुअली। तो ये लेक बेसिकली बैंगल्स को बनाने में, मतलब चूड़ियों को बनाने में काम आता है। ये जो वैक्स जैसा कंपाउंड है ये बैंगल्स को बनाने में, फॉर मेकिंग बैंगल्स, इसका यूज़ होता है लेक इंसेक्ट का। अब उसके अलावा बेटा आगे की बात की जाए वो ये है कि इनमें ग्रेगेरियस पेस्ट कौन सा है, तो ग्रेगेरियस पेस्ट के तौर पे बेटा एक एग्जांपल है लोकस्ट, या आप उसे ग्रास होपर कहते हो। तो इस बात को आप कैसे समझिएगा कि ग्रेगेरियस पेस्ट क्या होते हैं। देख, ग्रेगेरियस पेस्ट वो होते हैं जो कॉलोनीज में, झुंड में एक साथ चलते हो और किसी खेत के अंदर एंटर करें और वहाँ पे उसको, खेत को पूरे को बर्बाद कर दे। इन्हें हम लोग ग्रेगेरियस पेस्ट कहते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा इनमें बताए हुए हैं कुछ वेक्टर्स को बताया हुआ है। तो वेक्टर्स 3 हैं, मतलब मॉस्किटो के ही नाम है तीनों के तीनों, जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला इन्होंने बताया है एनोफिलीज मॉस्किटो। ये बेटा बेसिकली मलेरिया कॉज करेगा, एनाफिलीज मलेरिया कॉज करता है। दूसरा यहाँ पे एग्जांपल है, दैट इज एडीज इजिप्टी मॉस्किटो। एडीज 2 बीमारी करता है बेटा, एक तो ये डेंगू कॉज करता है, दूसरा ये चिकुनगुनिया कॉज करता है।
और तीसरा होता है बेटा जिसे मैं कह रहा हूँ क्यूलेक्स मॉस्किटो। ये बेसिकली फिलेराइसिस या एलिफेंटाइसिस को कॉज करता है, या एलिफेंटाइसिस को कॉज करेगा, एलिफेंटाइसिस को कॉज करेगा। ठीक है जी, एलिफेंटाइसिस, TI यहाँ पे एलिफेंटाइसिस। ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें इन्होंने एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है लिविंग फॉजल का। तो लिविंग फॉजल्स के तौर पे इन्होंने लिमुलस या किंग क्रैब का नाम दिया हुआ है। लिमुलस या हम इसे किंग क्रैब कहते हैं। बेटा लिविंग फॉसिल्स वो होते हैं जो इस अर्थ के ऊपर बहुत लंबे समय तक से सर्वाइव कर रहे हैं, और वो पहले बने थे, मतलब उनके साथ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, लेकिन इनकी सर्वाइवल आज तक है और उनके पास प्रिमिटिव फीचर्स हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। तो ये सारी बातें थी जो आपको बेटा जो है